इजरायल और हमास के बीच 6 हफ्ते तक चलने वाला संघर्ष विराम रविवार सुबह 8:30 बजे से लागू हो गया है, मगर इजरायली पीएम ने इसमें हमास का अड़ंगा डालने की बात कही है। दरअसल नेतन्याहू का आरोप है कि हमास ने अब तक इजरायली बंधकों की लिस्ट नहीं भेजी है, जिन्हें हमास अपनी कैद से रिहा करने वाला है। लिहाजा नेतन्याहू ने हमास के मनमाने रवैये पर सवाल उठाते हुए साफ किया कि इजरायल गाजा सीजफायर पर आगे नहीं बढ़ेगा। नेतन्याहू के इस फैसले से सीजफायर पर खतरे की तलवार लटक गई है। दरअसल रविवार यानी सीजफायर डील के लागू होने के पहले 3 दिन ही बंधकों को रिहा किया जाना है। इस बीच इजरायली आर्मी रेडियो ने बताया कि युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में रिहा होने वाले बंदियों के समूह में फिलिस्तीनी नेता खालिदा जरार भी शामिल हैं। पिछले कुछ महीनों से अकेले जेल में बंद जरार को पहले दिन रिहा किए जाने वाले 95 बंदियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इजरायल के न्याय मंत्रालय की ओर से जारी की गई लिस्ट में 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें सबसे कम उम्र का शख्स 16 साल का है। फिलिस्तीनी लिबरेशन पॉपुलर फ्रंट के नेता जरार को 26 दिसंबर साल 2023 को गिरफ्तार किया गया था। जरार फिलिस्तीनी विधान परिषद के सदस्य भी हैं। कुद्स न्यूज नेटवर्क की माने तो इजरायल की ओर से पहले दिन रिहा होने वाले प्रमुख महिलाओं में दलाल अल अरोरी, मारे गए हमास नेता सालेह अल अरोरी की बहन, और पत्रकार बुशरा अल तवील शामिल हैं, जो हमास नेता की बेटी भी बताई जाती हैं। अल अरोरी की पिछले जनवरी में बेरूत में एक इजरायली ड्रोन हमले में अल कस्साम ब्रिगेड के अन्य शीर्ष सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी। बुशरा अल तवील, जिसे साल 2011 में हमास और इजरायल के बीच कैदियों की अदला बदली में रिहा किया गया था, वरिष्ठ हमास नेता जमाल अल तवील की बेटी हैं। उनके पिता वेस्ट बैंक शहर एल बिरह के मेयर भी रह चुके हैं। इन नामों से पता चलता है कि अक्टूबर 2023 में गाजा पर इजरायल के सैन्य हमले के बाद अधिकांश बंदियों को गिरफ्तार किया गया था। युद्ध से पहले 10 से भी कम गिरफ्तार किए गए थे। बता दें कि युद्ध विराम समझौते का पहला चरण 42 दिनों तक चलेगा। इसमें 33 इजरायली बंदियों को रिहा किया जाएगा। बदले में 600 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें से सभी की सजा 15 साल से ज्यादा है। फिलिस्तीनी रिपोर्ट्स की माने तो करीब 290 कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जो इजरायली जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 566 कैदियों में से लगभग आधे हैं। कुल मिलाकर इस समझौते के तहत करीब 2000 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया जाएगा। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने भारी दबाव के बीच गाजा के साथ युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के समझौते पर मंजूरी दी। इस समझौते को 24 मंत्रियों का समर्थन मिला, जबकि 8 मंत्रियों ने इसका विरोध भी किया। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि ये डील सही मायने में अमल पर लाई जाती है या इसमें किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं।